जय हिंद दोस्तों, रेलवे स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी के अगले पार्ट को कवर करेंगे, जो पार्ट ज्योग्राफी का 3 होगा। कौन सा पार्ट होगा दोस्तों? तो पार्ट 3 होगा। पार्ट 3 होगा किसका? तो ज्योग्राफी का पार्ट 3 होगा दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी में 1 से लेकर 55 क्वेश्चन ज्योग्राफी का किए हैं। अगर ये आपको वीडियो देखना है तो दोस्तों, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा और इसे आप जाके देख सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग आज का ज्योग्राफी का पार्ट 3 का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो रेलवे स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेलवे से संबंधित सारी जानकारी आप तक पहुंच सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, वो भी रेलवे स्टडी अड्डा के नाम से अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 56 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य 7 बहनों के नाम से जाना जाता है? 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, उसमें से कौन सा नहीं जाना जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सिक्किम व पश्चिम बंगाल। 7 बहनों की जो ट्रिक है दोस्तों, वो हमारे जो शॉर्ट्स वीडियो है दोस्तों, उसमें अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 57 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है दोस्तों। चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों। उत्तर भारत में उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहलाता है? तो भावर प्रदेश कहलाता है। ठीक है दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कोरो निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में। ये कच्छ का रण कहाँ है दोस्तों? तो ये गुजरात में। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। कच्छ का रण कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में। 60 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। अगर बांग्लादेश से पूछे बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य घिरे हुए हैं, तो याद रखेंगे ममता बनर्जी। MAM दोस्तों, MAMTA, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। बनर्जी याद रखेंगे दोस्तों। बनर्जी। बनर्जी का मतलब पश्चिम बंगाल जुड़ा हुआ है। एम से क्या? मेघालय जुड़ा हुआ है। ए से क्या? असम जुड़ा हुआ है। एम से फिर क्या? तो मेघालय जुड़ा हुआ है। टी से त्रिपुरा जुड़ा हुआ है। मेघालय जो है दोस्तों, असम जो है दोस्तों, असम 2 बार जुड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न क्या है? तो 61 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस स्थान को मरुस्थलों की राजधानी कहते हैं? तो मरुस्थलों की राजधानी जैसलमेर को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? तो मरुस्थलों की राजधानी जैसलमेर को कहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। 63 नंबर क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के मुख्य विशिष्टता क्या है? तो सभी द्वीप प्रवाल निर्मित द्वीप है। अरब सागर के जो द्वीप हैं, सभी द्वीप प्रवाल निर्मित द्वीप है दोस्तों। चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तो 64 नंबर जो क्वेश्चन है, मैकाले पठार, मैकाले का जो पठार है दोस्तों, ये मैकाले का पठार भारत के किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। मैकाले का पठार किस राज्य में है दोस्तों? तो मैकाले का पठार छत्तीसगढ़ में है। 65 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार किसका नाम है? तो रांची का पठार के नाम से जाना जाता है। या छोटा नागपुर का पठार झारखंड में पड़ता है दोस्तों। इसका कुछ भाग बिहार में भी है, लेकिन पूर्णतः ये जो कहलाता है छोटा नागपुर का पठार, झारखंड में रांची का भाग है दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भारत और म्यांमार की सीमा रेखा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। एक तरफ से है दोस्तों, इसको क्रम में भी याद रख सकते हैं। तो उत्तर से दक्षिण क्रम जो है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये क्रम है दोस्तों। ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 67 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनायमुदी है। 68 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए भाषा में किया गया तो ग्रीक भाषा में किया गया दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? तो जम्बू द्वीप का अंग है दोस्तों। चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय कितनी डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। 71 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 71 नंबर क्वेश्चन है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य है? आदम का पुल, ठीक है दोस्तों, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य है? तो आदम का पुल किन दो देशों के मध्य है? आदम का पुल किन दो देशों के मध्य है, ये क्वेश्चन है। तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य है। 71 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? तो सिकंदराबाद को। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहते हैं दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थार भूमि कहाँ स्थित है? तो थार रेगिस्तान है, यह राजस्थान में है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 73 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 73 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। 74 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था दोस्तों। ये कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की ओर। 75 नंबर क्वेश्चन है, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झांसी नगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों। 76 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग है। ये किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है सर दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य में है। चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की ओर। 77 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था। 78 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 78 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो वह राज्य सिक्किम है दोस्तों। सिक्किम जो ऐसा राज्य है दोस्तों कि वह चीन हुआ, नेपाल हुआ और भूटान तीनों की सीमा को स्पर्श करता है। 79 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 79 नंबर क्या कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, यह क्वेश्चन है 79 नंबर। तो ये लेह में है। कहाँ है दोस्तों? तो ये लेह में है। 80 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है दोस्तों। ये भी वीआई प्रश्न है दोस्तों। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। चलते हैं 81 नंबर प्रश्न की ओर। 81 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न है, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो इंदिरा कौल कहलाता है दोस्तों। चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की ओर। 82 नंबर प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि के रामेश्वरम द्वीप कौन सा अलग करता है? तो आदम का पुल अलग करता है दोस्तों। 83 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है दोस्तों। चलते हैं 84 नंबर प्रश्न की ओर। 84 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा जमीन जगह जो जिस राज्य को है तो राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है दोस्तों। तो फर्स्ट में हो गया राजस्थान, पहला में राजस्थान, उसके बाद हो गया एमपी, उसके बाद हो गया एमपी और उसके बाद हो गया महाराष्ट्र। उसके बाद क्या हो गया दोस्तों? तो महाराष्ट्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 85 नंबर प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी है? तो करनूल आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी है। वर्तमान राजधानी पूछे तो यह अमरावती है दोस्तों। क्या है? अमरावती है, अमरावती है दोस्तों। वर्तमान जो है अमरावती है, अमरावती है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं 86 नंबर प्रश्न की ओर। सतपुरा की पहाड़ी किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। सतपुरा की पहाड़ी किस राज्य में है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 87 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 87 नंबर प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? तो सैंडल पीक है दोस्तों। 88 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, मंगलोर से कन्याकुमारी तक
कि तटीय क्षेत्र को क्या कहलाता है, तो मालबार तट कहलाता है दोस्तों। चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन की ओर। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है दोस्तों। 90 नंबर प्रश्न है, 90वां नंबर प्रश्न है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है, तो यह कर्नाटक में है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है दोस्तों, तो कर्नाटक में। चलते हैं 91 नंबर प्रश्न की ओर। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो रेलवे स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और सभी दोस्तों में शेयर कर दें। यह आगामी एग्जाम की दृष्टि से बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी तक हो, और रेलवे तो संबंधित है ही, एसएससी तक की तैयारी करने वाले छात्र इससे लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो रेलवे स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर दे और शेयर जरूर कर दे दोस्तों। चलते हैं 91 नंबर प्रश्न की ओर। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में है दोस्तों। 92 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अनायमुडी नामक चोटी, अनायमुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 2695 मीटर है दोस्तों। 93 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। अरावली की पहाड़ी किस राज्य में है, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों। चलते हैं 94 नंबर प्रश्न की ओर। 94 नंबर प्रश्न है, अरावली की पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है, तो ये बनास नदी निकलती है। अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है, तो बनास नदी निकलती है। 95 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, तो संकोसी नदी, संकोसी नदी। 96 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत के पहले क्या था, तो हिमालय पर्वत के स्थान पर पहले टेथिस नामक उथला सागर था दोस्तों। हिमालय जहाँ पर्वत है अभी वर्तमान में, जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पूर्व में क्या था, तो टेथिस नामक उथला सागर था दोस्तों। तो 97 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 97 नंबर प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ कब निर्धारित हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को। 98 नंबर प्रश्न है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। 99 नंबर प्रश्न है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है, तो मन्नार के खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ है दोस्तों, तो मन्नार के खाड़ी में स्थित है। 100वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 100वां और अंतिम प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पतन या बंदरगाह कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर में है दोस्तों। तो ये आपको सेशन कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल रेलवे स्टडी अड्डा को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। रेलवे स्टडी अड्डा को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और शेयर कर दें रेलवे स्टडी अड्डा चैनल को। ज्योग्राफी का ये 100 प्रश्न का सेशन था दोस्तों, जो कि ज्योग्राफी का तीसरा सेशन था। आप फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, वो देख सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल रेलवे स्टडी अड्डा है दोस्तों। रेलवे स्टडी अड्डा है दोस्तों, उससे आप जुड़ सकते हैं। रेलवे स्टडी अड्डा से टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। धन्यवाद।